इमरान नबी डार जी, पहले आपके पास आते हुए देखिए रणनीतिक लाभ एक बार जल्दी से दर्शकों को बताते हुए कि ये जो चुनाव रेलवे ब्रिज के निर्माण से जो बड़े बड़े फायदे हिंदुस्तान को होने हैं, खासतौर से सेना को सभी मौसम में बेहतर कनेक्टिविटी रहेगी, समय की बचत होगी, सैन्य प्रशासनिक पहुंच में सुधार होगा, सेना के जवान, उपकरण, हथियार, टैंक आदि को रेल मार्ग से आसानी से लेकर जाया जा सकता है। बर्फबारी, भूस्खलन के कारण कोई बाधा नहीं, और भी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन ये 4-5 बातें मैंने रखी। लेकिन इमरान नबी डार साहब, ये बातें आप कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अब जो बातें बचपन से लेकर आज तक मुख्यमंत्री का सपना था, वो सपना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूरा हुआ, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी, सहयोगी पार्टी, उस बात को नहीं मान रही है। देखिए, आई डोंट स्पीक, मैं कांग्रेस का ब्रीफ लेके नहीं बैठा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जो आपको अपनी पार्टी का स्टैंड था मैंने आपके सामने रखा। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, यू शुड आस्क देम, व्हाई शुड आई आंसर फॉर देम। हाँ, नहीं, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा ना। मान लीजिए साथ की पार्टियां हैं, एक साथ विकास का काम करना है, तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हाँ, समझा पाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं डार साहब। देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन इन दिस। ये कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड, इट इज देयर ओपिनियन, हाँ, दे हैव देयर ओपिनियन एंड दे हैव द राइट टू पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन, और उन्होंने अपना ओपिनियन रखा। आपने मुझसे, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्सपर्सन हूं, सो आई विल टॉक ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी। जो कांग्रेस बोलती है आप उनसे पूछिए ना, आई हैव उस पे मैं क्या बोल सकता हूं। ठीक है, निगत अब्बास आपके पास आते हुए, उमर अब्दुल्ला तो बड़े खुश हैं आज। आप रोहन गुप्ता जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। और कश्मीर में विकास की बयार बह रही है, ये बातें भी उनकी ओर से कही गई, हालांकि पूर्ण राज्य के दर्जे की भी उनकी ओर से मांग की गई है आज प्रधानमंत्री के सामने। चित्रा जी, तो हमने कब कहा कि हम विरोध कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि अच्छा स्टेट्समैन वो होता है जो सारी पुरानी जो सरकारें रही हैं, और अगर उन्होंने कुछ काम करके आपको विरासत में दिया था तो आप उनका भी नाम ले लेते। मैं तो बस ये कह रही हूँ, क्योंकि 20% काम करने में, जैसे अभी भाटी भाई ने भी बताया कि 11 वर्ष आपको लग गए, 80% काम तो हमने आपको करके विरासत में दिया था। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि एक दो चीजें 80% वाली बात गलत है ना। नहीं, वो गलत नहीं है चित्रा जी। हमारी तो रिसर्च टीम ने दी है। देखिए, अब सही बातें हम करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं। एबीपी की रिसर्च से रोहन गुप्ता जी, आप दोनों लोगों की अलग अलग रिसर्च होगी, लेकर आते हैं हम अपनी आप 80 कह दीजिए, वो पूरा 100 ले लेंगे। चित्रा जी, अभी राकेश सिन्हा जी, मैं बहुत वरिष्ठ हूं, उनकी बहुत आदर सम्मान करती हूँ, आपने उनको बीच में नहीं टोका। वैसे ही मैं 30 सेकंड आपसे मांगती हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बोला और थोड़ी मॉरल की बातें बोली, और हमेशा वो मुझे मॉरल ज्ञान देते हैं और मैं लेना भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत वरिष्ठ है। उन्होंने कहा कि अदब से लेना था नाम, हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी को भी अदब से लेना था। मैं तो पूछना चाहती हूँ, कितनी दफा इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नेहरू जी का नाम कितने अदब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है? ये राकेश सिन्हा जी वाकिफ हैं इस बातों से, थोड़ा मॉरल ज्ञान उन्हें दे देते। मैं तो वो नाम भी पलटना नहीं चाहती हूँ। मनमोहन जी के खिलाफ तो इन्होंने मूवी बना दी थी, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, तो उस पर भी अगर कुछ बोल दे, और विजय शाह देवड़ा, रामचंद्र जांगड़ा, या फिर वो हाईवे वाले नेता पर थोड़ा सा अगर ये दे दे मॉरल ज्ञान, तो मैं मानूंगी कि वाकई ये अनबाइस्ड मॉरल ज्ञान की बात करते हैं। खैर, इसके बाद रोहन जी ने 2 बातें बोली कि थरूर जी, देखिए थरूर जी गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते? मैं 2 चीजें बोलती हूँ रोहन जी आपको, आप सिर्फ 2 चीजें कर दीजिए। आप एक ये कह दीजिए, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो नरेंद्र मोदी ने गलत कहा था। दूसरा, ये वही थरूर साहब है जिन्होंने अपनी किताब में मनमोहन जी की सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र करा है। तो आप उसे मानते हैं या नहीं मानते, उस पर बता दीजिए, जो आपका जो दोहरा चेहरा है वो क्लीन हो जाएगा। दूसरा, आखिरी 10 सेकंड, मैंने झूठ की बात कही थी, क्यों झूठ क्यों बोलते हैं? 2020 से झूठ बोले, वैसे तो पहले से बोले, पर 2020 में कितना बड़ा झूठ बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान वैली में, कि 20 हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद नहीं हुए, जबकि गलवान वैली में हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए। आर्मी ने खुद कहा था, आपने बोला झूठ, नहीं कुछ नहीं हुआ। चाहे वो दिमचौक हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, आज भी चीन घुसकर बैठे, लेकिन न जाने नरेंद्र मोदी कौन सा डर का दस्तावेज साइन कर बैठे जर्मनी के मॉन्ट ब्लैंक पेन से चाइना के साथ, कि कुछ बोलते ही नहीं है। बयान था कि वो शहीद नहीं हुए हैं। सुनिए, सुनिए, नहीं, एक सेकंड, क्रॉस चेक। निगत अब्बास, आप कुछ भी कहकर स्टूडियो से निकल जाएंगी। मैं नहीं, निगत अब्बास गलत बात है, निगत अब्बास गलत बात है। देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की राजनीतिक बातें आप कर लीजिए। मैं चित्रा जी आप ही की बात पर आ रही हूं। एक सेकंड, आप अगर शहीदों की बात करेंगे मुस्कुरा कर, इस तरह से ड्रामेबाजी नहीं चल रही है निगत अब्बास, ड्रामेबाजी नहीं चल रही है निगत अब्बास, ड्रामेबाजी नहीं चल रही है। प्लीज मेरा सवाल सुनिए। क्या सेना ने कहा कि 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई जवान नहीं मारा गया? निगत अब्बास जी, नहीं, आप देखिए फिर झूठ बोल रही हैं। निगत अब्बास, आप झूठ बोल रही हैं। क्या सेना ने, एक सेकंड सवाल सुनिए, सेना की ओर से कहा गया कि 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने आकर कहा कि कोई जवान शहीद नहीं हुए हैं।
आप ये कह रही हैं? मैं ये आपने अभी भी कोट किया नहीं, मैंने ये कहा कि सेना ने बाद में बताया, पहले तो नरेंद्र मोदी ने बोला झूठ की नहीं हमारे कोई सोल्जर्स वहां पे जवान शहीद नहीं हुए। बात क्रॉस चेक कर दिया करिए, उसके बाद बोला करिए कि सेना ने बता दिया था 20 लोग मारे गए, फिर मोदी आते हैं वो कहते हैं कि नहीं 20 जवान, कैसी बातें नहीं करता। बस प्लीज थोड़ा सा सीरियस डिबेट है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मैच्योर, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा और मैच्योर होने की जरूरत है। अब आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, आप मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला या नहीं बोला कि चाइना से कोई गुस्सा नहीं है, कोई घुसपैठ। बोलिए रोहन गुप्ता जी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर पर रहे, चाइना चले जाएंगे, आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अब जरा इनकी बातों पर रोहन गुप्ता जी झूठ बोलते रहते हैं ना लगातार। ठीक है, 4 झूठ तो मैंने आपका पकड़ा बैठे बैठे। चित्रा जी बोलिए रोहन गुप्ता जी, इनके चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी ऐसा है, ये जो अपरिपक्वता और ओवर एग्रेशन से आप डिबेट को हाईजैक, आपके नेता ना देश के नैरेटिव को हाईजैक कर सकते ना आप डिबेट को कर सकते हैं। आपका एग्रेशन रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर। 3 बार आपने चित्रा जी उनको एक्सपोज कर दिया। मैं आपके एक मिनट मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ। 3 बार आपने उनके झूठ को एक्सपोज नहीं, यहाँ पर आप बताइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये झूठ बोला था या नहीं बोला था? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में मत बोलिए। चित्रा जी को चुप करवाइए, ये जो हाईजैक कर रहे हैं झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, हर बार झूठ बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है आपका? उसके बाद चुनाव हुए, जनता ने फिर से मोदी को चुना, जनता ने फिर से मोदी को चुना। 2020 के बाद चीन के मुद्दे पर भी चुनाव हुआ ना, फिर से मोदी को चुन लिया। ठीक है न, लेकिन मेन मुद्दे पर पुरानी सरकारों को श्रेय क्यों नहीं देती है बीजेपी? रोहन गुप्ता जी, चित्रा जी मुद्दा सिर्फ साफ है। यहाँ पे अभी आपने एनसी के प्रवक्ता को भी पूछा, देखिए इनकी सिचुएशन देखिए, एनसी के सीएम बने, गठबंधन में चुनाव लड़े, उनकी दूरंदेशी देखिए। उनको मालूम था कि अगर कांग्रेस को साथ में रखा तो भस्मासुर करके हमारा जो विकास का एजेंडा खत्म करेगा। जीतने के बाद भी कांग्रेस को मंत्री पद नहीं दिया, ये तो इनकी हकीकत है, क्योंकि नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। जो आप अपना एग्रेशन दिखा रही है, जो भाषा का प्रयोग करिए, ये भाषा देश कभी नहीं स्वीकार करेगा। आपके सवाल पूछने का अधिकार है, पर वो सवाल पूछने के प्रोसेस में अगर आप देश के खिलाफ चले जाएंगी, सेना के खिलाफ चली जाएंगी, देश नहीं स्वीकार करेगा। पुराने प्रधानमंत्री का नाम अगर आज लेंगे होते प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके नेता बात फिर से चला जाता है। मोदी सेना नहीं है, रोहन गुप्ता नरेंद्र मोदी सेना नहीं है, नरेंद्र मोदी सेना नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी जब आपने सेना के खिलाफ कहा है, सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं डीजीएमओ बोला, का डीजीएमओ के बयान के खिलाफ बोला है। अगर आपने बिल्कुल बोला है, आपने अगर सीज फायर का अपनी बात की है, आपने बोला है सेना के खिलाफ, अगर डीजीएमओ ने जो कहा उसको आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? डीजीएमओ ने क्या कहा? इंडियन डीजीएमओ ने क्या कहा कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमको अप्रोच किया? आप इस बात को नहीं मान रही है, तो आपने सेना का अपमान किया। आप बताइए सेना का अपमान क्यों किया? डीजीएमओ का जो बयान है उसको आपने काउंटर क्यों किया? आप जवाब दीजिए, आप बता दीजिए ना, 4 दफा डीजीएमओ का काउंटर क्यों किया आपने? एक दफा उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रम्प कश्मीर की मध्यस्थता में झूठ बोलते हैं। क्या इस बार आपने क्यों काउंटर कर किया? सकते हैं कि डीजीएमओ का यूनाइटेड नेशंस काउंटर की क्यों किया जनरल आपने? असेंबली में ट्रम्प कहां से आ जाकर गया? देश के जब प्रधानमंत्री इंडियन नरेंद्र मोदी डीजीएमओ बोलेंगे ने कि कहा ट्रम्प ने 11 कि दफा झूठ पाकिस्तान बोला, डीजीएमओ ने हमको बस ये अप्रोच बता किया, दीजिए। तब आप वक्त इसको हमें क्यों इतने की काउंटर इजाजत करिए? देता है। आप तमाम बताइए मेहमानों का सेना बहुत का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जब डिप्लोमेटिक बात होती है दूसरे देशों के साथ तो बहुत सारे ऐसे किंतु परंतु होते हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, लेकिन देश के विकास के मुद्दे पर भी राजनीतिक पार्टियों की जुबान अलग अलग है। श्रेय लेने की यह सियासत है, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये भी है कि 370 के बाद बदलते हुए कश्मीर की ये बड़ी तस्वीर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और यकीनन हर हिंदुस्तानी के लिए आज ये गर्व का मौका भी है। इसी